नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है उसमें भारतीय टीम के ओपनिंग पेयर को लेकर। पहले मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में कि इस बारे में हम बातचीत क्यों कर रहे हैं। इस बारे में बातचीत करने की दो बहुत दिलचस्प वजहें हैं। पहली दिलचस्प वजह यह है कि भारत ने टेस्ट सीरीज जीती, भारत ने T20 सीरीज भी जीती, लेकिन इससे बड़ी दिलचस्प वजह यह है कि ना तो टेस्ट सीरीज और ना ही T20 सीरीज दोनों में ही भारतीय टीम का जो ओपनिंग बल्लेबाजी की जोड़ी थी वो नहीं चली। बावजूद इसके भारतीय टीम को जीत हासिल हुई और इसका जो एक बड़ा सबूत कह लें आप वो ये भी है कि अगर आप याद करेंगे तो T20 सीरीज़ का जो आखिरी मैच था जो भारतीय टीम के लिए और इंग्लैंड के लिए दोनों के लिए फाइनल सरीखा था, उसमें विराट कोहली को T20 में ओपनिंग करने के लिए आना पड़ा। वो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपनिंग की और पहली बार सीरीज़ में भारतीय टीम को 90 से ज़्यादा रन की साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए। वरना अगर आप इस सीरीज़ के आंकड़े निकालेंगे, दोनों ही सीरीज़ में भारतीय टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन ने मुश्किल में डाला है अपनी टीम को। आपको मैं आंकड़े बताता हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई थी उसका जो पहला मैच था उसमें भारतीय टीम का पहली पारी में जो पहला विकेट गिरा वो 19 पर और दूसरी पारी में गिरा 25 रन पर। दोनों बार रोहित शर्मा आउट हुए थे। इसके बाद उस सीरीज़ में आपको याद होगा कि शुभमन गिल जो है वो रोहित शर्मा के साथ साझेदारी कर रहे थे विकेट के दूसरे छोर पे। दूसरे टेस्ट मैच से उनका फ्लॉप शो शुरू हुआ और जहां दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम जो पहली पारी थी उसमें वो 0 पर पहला विकेट गिरा और दूसरी पारी में 42 रन पर गिरा। इस बार शुभमन गिल आउट हुए। अब तीसरे टेस्ट मैच में चलते हैं। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को दूसरी पारी में सिर्फ 49 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन पहली पारी में 11 रन बनाकर एक बार फिर शुभमन गिल आउट हो गए थे। तो 3 टेस्ट मैच के मैंने आपको आंकड़े बताए। चौथे टेस्ट मैच की हालत ये थी कि शुभमन गिल बगैर खाता खोले ही आउट हो गए थे। हालांकि भारतीय टीम उस मैच में पारी और से ज़्यादा बड़े अंतर से जीती थी। तो ये तो हो गया टेस्ट सीरीज़ का हाल। अब आते हैं T20 सीरीज़ में। T20 सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली के जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं KL राहुल, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। वो एक मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए, अगले 2 मैच में वो 0 पर आउट हुए, उसके बाद चौथे T20 मैच में वो 14 रन बनाकर आउट हुए। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर पहला विकेट इस तरह से आउट हो रहा था तो निश्चित तौर पर ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ही नहीं। तो अब जब 3 वनडे मैच की सीरीज शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि आखिर ओपनिंग पेयर कौन होगा, कौन सा बल्लेबाज जो है जिम्मेदारी संभालेगा। शुभमन गिल का ऑप्शन था, शिखर धवन का ऑप्शन था, उसके अलावा KL राहुल भी ऑप्शन में थे क्योंकि वो टीम में है, बशर्ते उनको ड्रॉप किया गया था पिछले आखिरी T20 मैच से, लेकिन ऑप्शन उनका भी था। लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया वनडे सीरीज के पहले कि जो पेयर ओपनिंग करेगा वनडे सीरीज में वो पेयर होगा रोहित शर्मा और शिखर धवन का। यानी भारतीय क्रिकेट का वो ओपनिंग पेयर वनडे फॉर्मेट में जो सबसे कामयाब बल्लेबाजों की जो जोड़ी है बतौर ओपनर, उसमें से एक रही है, टॉप 3 में रही है। और तकरीबन इन दोनों खिलाड़ियों ने यानी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए तकरीबन 5000 रन बनाए हैं। तो एक बार फिर सक्सेसफुल प्लेयर जो है उस पर गए हैं विराट कोहली। लेकिन यहाँ पर जो पेंच है वो ये कि शिखर धवन अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर आप T20 सीरीज देखेंगे तो उसमें जो उनको मौके मिले उसमें वो अपनी बल्लेबाजी से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए। और देखा जाए तो संभवतः ये शिखर धवन के लिए मेक और ब्रेक सीरीज भी है, क्योंकि जिस तरह की हाल फिलहाल की उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस रही है उससे उन पर पैनी निगाहें हैं सिलेक्टर्स की और साथ ही साथ कप्तान की, टीम मैनेजमेंट की भी। तो कुल मिला के जुलाकर अगर बात करेंगे तो 3 वनडे मैच हैं, 2 सीरीज भारतीय टीम जीत चुकी है। कोशिश यही है भारतीय टीम की वनडे सीरीज भी जीते, लेकिन ये मुकाबला एक बार फिर आसान नहीं होगा जैसा T20 में हुआ था। हम सब ने देखा, क्योंकि एक बार फिर बता दें आपको कि ICC वनडे रैंकिंग्स में इंग्लैंड की टीम पहली पायदान पर है और भारतीय टीम दूसरे पायदान पर। तो मुकाबला कड़ा होगा। अगर भारतीय टीम का ओपनिंग पेयर इस सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, वनडे सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, तो ये विराट कोहली के लिए एक बड़ा सरदर्द होगा, क्योंकि आने वाले इसी साल में T20 वर्ल्ड कप है और इसी साल भारतीय टीम को और भी कई अहम टूर्नामेंट खेलने हैं।